वंदे मातरम दोस्तों। चलिए आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको मिलाते हैं एक हमारे साथी रहे जो अभी ग्रामीण पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं। ये इनका 5-6 महीना हो गया है ना। तो ग्रामीण पुलिस में सेलेक्ट हैं और इनका इंटरव्यू आपके सामने अभी हम लेके आ रहे हैं। तो चलिए इनसे कुछ बातें करते हैं जो शायद आपके लिए फायदेमंद हो और अच्छा भी हो। तो इनका नाम हरिप्रसाद रजवार है जो ग्रामीण पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं। तो आप बताइए अपना सबसे पहले संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम हरिप्रसाद रजवार है। मेरे पिताजी का नाम कालीचंद रजवार है। हाँ। ग्राम चिटियाला टोला है पावपुर, उसी के अंतर्गत जो खर्दी पंचायत के अंतर्गत आता है। और मेरा सिलेक्शन बरवाडा थाना के अंतर्गत हुआ है जो बीट संख्या 4/6 में है ना। उसी में हम कार्यरत हैं अभी फिलहाल। अभी में मेरा पोस्टिंग दिया हुआ है थाना। अच्छा, तो देखिए, तो आप बताइए कि आपका शैक्षिक शिक्षा कहाँ से हुआ था, मतलब आप कहाँ से पढ़े हैं और कितना पढ़े हैं और कैसे पढ़े हैं? मेरा पहला शिक्षा प्राथमिक जो माध्यमिक बोर्ड का परीक्षा जो दिए थे हम वनस्थली उच्च विद्यालय से दिए थे। उसके बाद मेरा इंटर जो 12 वो किए हम राजगीर इंटर कॉलेज से। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन हुआ पीके राय कॉलेज से। हम बीएससी किए हुए हैं। बीएससी में आपका ऑनर्स क्या था? मैथ ऑनर्स। अच्छा, मैथ्स ऑनर्स पढ़े हुए हैं। देखिए मैथ्स पढ़े हुए हैं। और आप थोड़ा पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। पारिवारिक में बहुत ये पृष्ठभूमि में दिक्कत था, उन्हें संघर्ष किए। और हम लोग 5 बहन 1 भाई जो हम हैं, उसमें से बहुत परेशानी भी हुई है। पिताजी बहुत कष्ट से हम लोग को पढ़ाए लिखाए है ना। शादी भी दिए बहन को, हमको भी पढ़ाए। वो तो बहुत ही संघर्ष की बात है ना। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरा पिताजी पारा शिक्षक है। अच्छा, पारा शिक्षक। और मम्मी? मम्मी अभी गृहिणी कार्य करते हैं। अच्छा, तो आप अपना जो आज सफल हुए, जो आपको लगा जॉब लगा, ग्रामीण पुलिस आप बने, उसमें श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेय तो मेरा माता पिता का ही है। अच्छा। और मेरा गुरुजन का भी है ना। आप अपने व्यक्तित्व को 3 शब्दों में बताएं कि आप कैसे इंसान हैं। 3 शब्द में बताएं। संघर्ष की जीवन था। मतलब खेती बाड़ी भी, घर का भी काम देखना पड़ता था और पढ़ाई लिखाई भी, तो बहुत ही संघर्ष वाली जिंदगी था। साथ ही में सुबह उठ के रनिंग भी करना था, फिर क्लास भी करना था, घर का काम भी करना था। यानी बहुत ही कष्टदायक था। कठिन परिश्रम भी किए हैं, लगातार परिश्रम किए हैं है ना। उसके बाद करते गए सब कुछ मैंने टाइम लेके घर का भी देखना पड़ता था काम, और पढ़ाई भी करना पड़ता था, और सुबह उठ के रनिंग भी करना पड़ता था। यानी ये बहुत ही कष्टदायक जीवन था। मतलब ये एक साथ करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन हम किए और आगे बढ़े और आज सफलता हासिल की। इससे पहले जहाँ तक हमको पता है कि आप बहुत सारा एग्जाम निकाले हुए हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि आप कौन कौन एग्जाम निकाले थे? हम एग्जाम निकाले थे, जीडी का निकाले थे। एसएससी जीडी का कितनी बार निकाले हैं? 4 बार। 4 बार। देखिए एसएससी जीडी का ये एग्जाम निकाले हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था? प्रॉब्लम हुआ था कि री हाइट में जाते थे वहाँ छट जाते थे। मतलब पहले हाइट में हो जाता था सिलेक्शन, रनिंग करते थे, फिर री हाइट में छांट दिया जाता था, है ना। और उसके बाद 4 बार जीडी एग्जाम निकाले। उसके बाद और कौन सा एग्जाम निकाले हैं? उसके बाद और आर्मी का भी है। आर्मी का एग्जाम निकाले हैं। हाँ, उसमें रनिंग भी क्वालिफाई, उसमें भी री हाइट में छटे। री हाइट में छटे थे। और फिर कौन एग्जाम निकाले हैं? उसके और एक था एग्जाम जो आर्म फोर्स का ही था। आर्म फोर्स का ही था कि हाँ, एयर फोर्स का ही था। एयर फोर्स का था। तो इन्होंने 4 एग्जाम एसएससी जीडी का निकाला, 1 एग्जाम एयर फोर्स का निकाला, फिर एक एयर फोर्स का एग्जाम निकाला है। इसके अलावा भी कई एग्जाम निकाले। अंतिम रूप से इनका सिलेक्शन ग्रामीण पुलिस में हुआ। तो लोग बोलते हैं कि भाई मतलब कि नहीं निकल रहा है, छोड़ दिया जाए। तो अंतिम रूप से संघर्ष करने से सफलता मिलती है ना। तो क्या आप यहाँ से संतुष्ट है कि और आगे जाना चाहेंगे? और आगे जाना चाहते, ट्राई तो करेंगे ही। ठीक है, तो आपने जैसे मतलब ये डिफेंस क्षेत्र ही क्यों चुना? डिफेंस में आने के लिए क्यों चुना? डिफेंस से देखते थे सुबह से, मतलब एक वर्दी का अलग ही मान सम्मान, उसमें लोगों के प्रति कार्य करना और लोगों को मदद कर देखते थे, अच्छा लगता था। मतलब सुबह
जैसे एग्जाम दिए 10th को, उसके बाद हमको आर्मी का शौक पढ़ने लगा, धीरे धीरे आर्मी की भर्ती देखने लगा, उसमें जाने की इच्छा हुआ। उसी से हमको धीरे धीरे लगाव होने लगा कि वर्दी काम होती है। आपका मतलब आप जो सफल आज हुए, उस सफलता के लिए आपको कहीं से मोटिवेशन मिला होगा। हाँ, तो वो मोटिवेशन कहाँ से मिला था? मोटिवेशन मिला था ग्रुप का लड़का से भी। वो हम जाते थे कभी कभी फील्ड, तो देखते थे वहाँ दौड़ रहा था लड़का, तो देखते थे होता था सिलेक्शन, तो हमको भी मोटिवेट होते थे कि नहीं दौड़ने से काहे नहीं, सब यही ग्राउंड से सबको दौड़ के नौकरी ले रहा था, हम भी दौड़ के देखते हैं, हम भी निकालेंगे, है ना। उन लोग से भी, और साथ में ग्रुप में स्टडी करते थे, उन लोग से भी बहुत कुछ सीखने मिला। और साथ में मेरा जो गुरु थे जैसे आप, उससे भी, आपसे भी सीखने को बहुत कुछ मिला कि चलिए लगातार परिश्रम करने से सफलता जरूर मिलेगी, है ना। आप असफल जब होते थे तो डिमोटिवेशन लगता ही होगा, स्ट्रेस आता होगा, डिप्रेशन फील होता होगा। तो असफल होने के बाद फिर उस चीज से कैसे उभरते थे? असफल होने के बावजूद भी लगता था कि नहीं एक दिन हम जरूर सफल होंगे। उसी से हम मोटिवेट होते थे कि नहीं ये बार नहीं होता, अगला बार होगा, अगला बार नहीं तो अगला। मतलब हम सोचते थे कि जब तक एज है तब तक हम प्रयास करते रहेंगे, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वाली स्थिति थी, है ना। आपके लिए सफलता का क्या अर्थ है? क्या आपको लगता है आप सफल हो गए कि और होना है? ये तो सफल अभी तो नहीं होना, मतलब जो कुछ हो कि एगो मतलब कोई भी जैसे इधर उधर भटकने से अच्छा है वो कहीं लटक गए, उसके बाद मतलब एक जॉब आपको मिल गया भटकने से अच्छा है, जो कि एक अच्छा वर्दी वाला जॉब है, ग्रामीण पुलिस में हो गया। वो वही घर का नौकरी है, घर से आना जाना करते हैं, उससे अच्छा क्या हुआ। सब कुछ मैनेज हो ही जा रहा है ना। उसके बाद लगता है कि नहीं, पहले लगता था कि नहीं ऐसे बेरोजगार है, तो अब हो गया तो अब टेंशन नहीं उतना। पहले टेंशन से करते थे कि क्या होगा आगे भविष्य में, अब हो गया तो अब सोचते कि नहीं मनी प्रॉब्लम भी नहीं, दिक्कत में पढ़ा लिखा आगे चल के कोई दिक्कत नहीं है ना। इसीलिए सोचे चलो यही कर लेते हैं, उसको आगे तो बढ़ना ही है। अगर आपको एक दिन के लिए कोई भी सुपर पावर मिल जाए, मतलब कि आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एक दिन का सुपर पावर मिल जाए, उसके लिए तो हमको सबसे पहले देखना है कि गरीबों की बात को सुनना, हमको गरीबों की बात को सुनना, मतलब गरीबों का कल्याण करना है। उसको देखना है कि क्या समस्या है किसी के प्रति, है ना, उसको देख रेख करना, क्या स्थिति है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब का भी ध्यान रखना है। आप तनाव में खुद को कैसे संभालते हैं? जब स्ट्रेस होता है, कभी तो होता ही होगा, इंसान है तो होता ही होगा, तो उस समय खुद को कैसे संभालते हैं? तनाव होते तो उस टाइम थोड़ा चल जाते थे अकेले में, शांत जगह में बैठ के थोड़ा सोचते थे। उसके बाद मन को भी अपने आप को कंट्रोल करते थे कि अरे तनाव क्या हो रहा है, ये तो इंसाने से तो गलती होता है ना। एक बार हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, हम अंदर से नहीं हारते थे, ये तनाव में उतना नहीं जाते थे। मतलब अंदर से नहीं टूटना है, चाहे आपको कुछ भी हो जाए, अंदर से जुड़ के रहना, चाहे लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, कुछ भी हो जाए। आपका पसंदीदा किताब कौन सा है, जो किताब आप पढ़ रहे हैं और जो लगता है कि हाँ पढ़ना सबको जरूरी है? पसंदीदा किताब कौन सा है? झारखंड का ही है। झारखंड का किताब है, हाँ, झारखंड का इतिहास, क्योंकि झारखंड से है। आपका पसंदीदा फिल्म कौन सा है? मांझी फिल्म नहीं है, दशरथ मांझी का? दशरथ मांझी, वही से उससे मोटिवेट मिलता है। अच्छा। और आप किससे इंस्पायर्ड है? आपको लगता है कि हमको इसका जैसा बनना है? किसी से इंस्पायर्ड ऐसा लगता है? लगता है जैसे देखते हैं किसी आईएएस का पावर आईएएस बनना, उसी में इंस्पायर्ड लगता है कि नहीं, एगो डिस्ट्रिक्ट का जो होता है ना, वो पूरा हेड होता है कि उसके अंदर में आता है, मालिक हो जाता है। आप जब इस समय जब आप संघर्ष कर रहे थे, जब आप मेहनत कर रहे थे, तो आपका मेहनत तो हालांकि हम देखे हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत था, तो उस मेहनत के बीच में आप पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं। हाँ। तो उसके बीच में दोस्तों का साथ रहा है वहाँ पे? हाँ, दोस्तों के भी साथ रहे हैं। अच्छा, दोस्तों का साथ रहा है। अगर आपको जीवन में एक संदेश दुनिया को देना हो तो आप क्या देंगे? हम यही संदेश देंगे कि आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को, वो हमेशा करते रहे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हमें मतलब सफलता नहीं मिलेगा,
लेकिन उसमें आप कभी असफलता का कोई कारण ना सोचे अपने आप को कि नहीं हुआ, ये थोड़ा चलती है, उसके लिए कोई परेशानी ना हो। उस वो चीज़ को, कमी को क्या था, आप दूर करते जाइए, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते जाए, कहीं ना कहीं आपको तय है कि कहीं ना कहीं आपका लगिए जाएगा। ये है सफलता का राज। इसमें कहते हैं ना कि बहुत हुआ सफल जीवन, अब कुछ कर दिखलाना है, तो वो वाली स्थिति आपके साथ रही और आप बहुत ज़्यादा मेहनत किए। ठीक है, हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं और आपके लिए बेस्ट विशेष कि आप जीवन में और अच्छा आगे कीजिए। ठीक है, तो आपको ऑल द बेस्ट।